नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पर्यावरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट्स क्लियर करेंगे बहुत सारे, जिससे कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस भी होगी, टेस्ट भी होगा, साथ में हमें क्वेश्चन के आंसर भी पता चलेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि 11 बजे रोजाना हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास होती है, तो ज़रूर यहाँ अटेंड किया करो आके। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो लोग नए हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस को यहाँ पर क्लियर करते हैं, क्योंकि CTET ने भी अपनी एग्ज़ाम डेट आपको पता होगा रिलीज़ कर दी है। 31 जनवरी उन्होंने रिलीज़ कर दी है, तो समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत कम है। फिलहाल अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आप देते चलिएगा। गोवा किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, मांडवी नदी, तापी नदी और पेन्नार नदी। जल्दी से बताइए गोवा किस नदी पर है। कमेंट फास्ट कीजिएगा, लाइव चल रहा है, 11 बजे का सेशन। बहुत जल्दी से, तेजी से, फास्ट आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों मांडवी नदी। कौन सी नदी? मांडवी नदी। तो गोवा की जीवन रेखा बोला जाता है मांडवी को। किसकी? गोवा की जीवन रेखा मांडवी को बोला जाता है। लेकिन जो आपको पता होगा, यदि भारत के नक्शे में आप देखेंगे, गोवा यहाँ पर है, नीचे कर्नाटक है, ठीक है, ऐसा, और ऊपर महाराष्ट्र, उसके बीच में गोवा। तो जो मांडवी नदी है वो कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक में जो बेलगांव है ना, वहाँ से निकलती है मांडवी नदी और गोवा में बहती है। साथ ही गोवा पता होगा, गोवा बताऊं तो क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे छोटा राज्य है। सॉरी, क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, जिसकी राजधानी क्या है? पणजी। क्या है? पणजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमारा, भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहाँ अलवणीय झील बोला जा रहा है। इट्स कॉल्ड कॉमन सेंस। के आंसर आप क्या लगाओगे? डल झील, भीमताल, बुलर झील और नैनीताल। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बुलर झील। यहाँ उन्होंने साफ साफ अलवणीय बोली, मतलब कि जिसमें जो लवण होते हैं ना, वो ना मिले हों। तो इसका राइट आंसर क्या है? बुलर झील। क्योंकि बुलर झील जो है, आपको पता है, ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, याद रखिएगा, ताजे पानी, मीठे पानी जो बोलना है, सबसे बड़ी झील है। साथ ही ये जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है बुलर झील। आपको याद रखना, अलवणीय बोला था तो बुलर ही आएगी, ठीक है। और ये जहाँ पर भी जिनके पीछे ताल लगा रहता है, वो ज़्यादातर कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। डल झील भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है, ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बांधवगढ़ की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से दीजिएगा। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। क्या है? MP। तो बांधवगढ़ एक्चुअली मध्य प्रदेश में है और ये उमरिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उमरिया में पड़ता है। उमरिया का नाम याद रखिएगा बांधवगढ़ से, क्योंकि यहाँ जो बाघ होते हैं वो डेंसिटी में ज़्यादा हैं, घनत्व में ज़्यादा हैं। पर यदि मैं बात करूँ, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कान्हा किसली है। कहाँ है? कान्हा किसली। तो ये जो कान्हा किसली है, ये है मंडला ज़िले में और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। साथ ही 940 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। याद रखिए, वर्ग किलोमीटर लगा लीजिएगा, ये फैला हुआ है 940 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, यहाँ पर बोला है नहीं है, ठीक है। हाथी पांव, ओरिएंटल सोरस, नींद की बीमारी और कालाजार।
क्या होगा राइट आंसर इसका? इसका जो राइट आंसर है वो होगा हाथी पाँव। क्या होगा? हाथी पाँव। हाथी पाँव क्यों है? इसको हाथी पाँव को ही हम बोलते हैं एलिफेंटोइयोसिस बोलते हैं, ठीक है, या फेलरियसिस भी नाम से जाना जाता है। ये कृमि के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? कृमि के द्वारा होता है। तो कृमि क्या करता है? लसिका तंत्र को क्षति पहुंचाता है ना। उसके कारण क्या होता है? जो पैरों में अपने सूजन आ जाती है, याद रखिएगा। तो हाथी पांव प्रोटोजनट रोग नहीं है, ठीक है, बाकी ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, पूर्वी भारत के एक सुंदर वन का उदाहरण क्या है? वन पारिस्थितिक तंत्र, मैनग्रोव पारिस्थितिक तंत्र, घास स्थल और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है भारत के नक्शे में जब गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती हुई पश्चिम बंगाल में जा बहती हुई गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, तो वहीं पर पश्चिम बंगाल में ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये सुंदरबन डेल्टा में मैंगो प्रजाति के जो है ना हमारी वनस्पति पाई जाती है। तो तुमको याद रखना है कि ये मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र का उदाहरण क्या है? भारत के पूरब में सुंदरबन, याद रखिएगा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी स्ट्रेनिटियम 19 से होता है मस्तिष्क कैंसर, त्वचा कैंसर, फेफड़े का कैंसर और हड्डी का कैंसर। स्ट्रोंटियम 90। देखिए इसका राइट आंसर होगा त्वचा कैंसर। क्या होगा? त्वचा कैंसर। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रोंटियम 19 है ना एक रेडियोधर्मी है, याद रखिएगा। स्ट्रोंटियम का ही आइसोटोप कहलाता है। ये त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार है। कौन से कैंसर के लिए? त्वचा कैंसर, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यदि पेपर में पूछे तुमसे कि सबसे ज़्यादा स्किन वाले मरीज कहाँ रहते हैं, मतलब जिसको त्वचा संबंधित बीमारी है, तो ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। क्या याद रखना है? ऑस्ट्रेलिया का नाम याद रखना है। और स्टेंटिन 19 से त्वचा कैंसर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है? ये बड़ा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है। गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज। वैसे इसका जो राइट आंसर है मित्रों ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। क्या है? ब्रह्मपुत्र। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से यदि आप देखोगे, इसे बोला भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है। वैसे ब्रह्मपुत्र भी है और यहाँ सतलुज दिया है। सतलुज नदी भी है। देखो कौन कौन सी नदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज जो नदी होती है एक्चुअली वो मानसरोवर से निकलती है, तो इन्होंने सतलुज भी लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, इतना तो कॉमन सेंस है। पर जो कि सतलुज क्या सीधी बहती हुई अंदर आ जाती है, और ब्रह्मपुत्र ये भारत का जो मैप है, यहाँ जो तिब्बत है यहाँ से इस साइड चली जाती है सिंधु नदी यहाँ से, और सतलुज यहाँ से एंट्री मार देती है। तो इसका राइट आंसर फिलहाल ब्रह्मपुत्र ही याद रखना। तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? सांगपो नाम से जाना जाता है। सांगपो, सांगपो ऐसे लिख लेना, सांगपो, ठीक है। चियमयोंगडुंग से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के चियमयोंगडुंग से निकलती है, और ये बांग्लादेश में जानी जाती है जमुना नाम से। किस नाम से जानी जाती है? जमुना। तो ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना होता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही असम में माजुली द्वीप का नाम सुना होगा। एक्चुअली असम में आके इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, और माजुली नाम तो सुना होगा। जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, और उमानंद सबसे छोटा है।
तो ये दोनों ही कहाँ पर पड़ते हैं? ब्रह्मपुत्र पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, जीन बैंकों में पादप पौधा जीन पदार्थों को तरल नाइट्रोजन में, ध्यान से सुनना, जीन बैंकों में पादप पौधा जीन पदार्थों को तरल नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस रूप में सुरक्षित किया जाता है? ऑप्शन ए अंकुरण तथा विभाज्योतक रूप में, ऑप्शन बी है वयस्क और विभाज्योतक रूप में, ऑप्शन सी अवयस्क बीज, और ऑप्शन डी पके फल। क्या होगा राइट आंसर? देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वयस्क और विभाज्योतक। क्या कहलाएगा? वयस्क और विभाज्योतक। तो याद रखना, जो जीन बैंक होते हैं उनमें पादक जीनों का जो तरल होता है वो आपको वयस्क पूर्ण और विभाज्योतक रूप में कहलाता है, और इस विधि को ही हम क्या कहलाते हैं? क्रायो प्रिवेंशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाव से होने वाला रोग है? अभाव से होने वाला एक रोग है, दमा, पीलिया, स्कर्वी या कैंसर। देखो, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाव से होने वाला रोग है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कहलाएगा स्कर्वी। क्यों कहलाएगा? देखिए, भोज्य पदार्थों में यदि हम विटामिन सी की कमी लेते हैं तो हमको पता है इसकी कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। स्कर्विक अम्ल जरूर सुना होगा तुमने। ठीक है, अब जो रक्त अल्पता है, मधुमेह है, थकावट है, शरीर के कई भागों में सूजन है, मसूड़ों में छाले, और कई बार दांत टूटने की शिकायत हमको इससे पता चलती है, तो आपको ये विटामिन सी लगाना अभाव से होने वाला, क्योंकि एक विटामिन सी के अभाव से होता है। बाकी पीलिया, कैंसर, दमा अभाव से नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार राजीव गांधी ही खेल रत्न अवार्ड होता है, बता दूं, खेलों के मामले में। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन सी गीता सेठ, सुनील। इसका बड़ा इजी क्वेश्चन है, हर किसी को इसका आंसर पता होगा पक्का। तो इसका जो राइट आंसर है, आपको तो पता होगा, हमारे इंडिया के सबसे फेमस जो शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं, विश्वनाथ आनंद जी, इनको ही सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और ये 1991 में स्टार्ट हुआ था। 1991 या 1992 की तुम्हें डेट मिलेगी, बोलेगा कब स्टार्ट हुआ था, तब हुआ था, और तभी इनको पहली बार ही मिला था। इतने ही सन में विश्वनाथ आनंद जी को, जो चेस के खिलाड़ी, उनको पहली बार ही राजीव गांधी। तो कई बार ये डेट पूछ लेते हैं, कई बार पूछते हैं कि भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न कौन सा कहलाता है, तो राजीव गांधी। सबसे पहला मिला किसको था? विश्वनाथ आनंद को। हालांकि इन लोगों को मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर पहला पूछा है, इसलिए सचिन तेंदुलकर को भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य किस को अलग करता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ चूंकि पाक जल डमरू मध्य की बात कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान, भारत और बर्मा, भारत और श्रीलंका, और भारत और अफगानिस्तान। मैं आंसर देखना चाहता हूँ कि कौन क्या लगाएगा। ठीक है, आंसर तो जल्दी से, फास्ट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, मुझे पता है कई लोग के नाम पे पाक सुन के पक्का ये आ रहा होगा, बता दूं, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई लोग इसको पाक सुन के ये पाकिस्तान याद होता है, तो पहला तो गलत है। आंसर सी ही राइट है। सी क्यों राइट है? पहले ध्यान से सुनना, ध्यान से पहले क्या करना? सुनना मेरे भाई। क्यों राइट है? क्योंकि जब भारत का मैप देखोगे, जो नीचे वाला एरिया होता है और यहाँ पर श्रीलंका होती है, तो ये तमिलनाडु जो राज्य होता है, और ये श्रीलंका में जो आप मन्नार जगह सुनोगे,
इसके बीच में पाक जल डमरू मध्य भी है, जब मैप में देखोगे नीचे साइड, और मन्नार की खाड़ी भी है। ये दोनों ही कहाँ पर है मेरे भाई, याद रखना, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य पड़ता है और मन्नार की खाड़ी, या फिर कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है भारत या फिर श्रीलंका, जो कि अभी दिया है, या फिर तुमको तमिलनाडु और श्रीलंका भी मिलेगा, तब भी यही लगाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट। पाक जल डमरू मध्य सुन के भारत पाकिस्तान को बिल्कुल ही नहीं लगाओगे। ठीक है, याद रखना, वो भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा कहलाती है, अलग करने वाली रेड क्लिफ। क्या कहलाती है, रेड क्लिफ कहलाती है। और मैकमोहन भारत और चीन को अलग करता है। आपको ये चीज़ें याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल किसकी सहायक नदी है, ताप्ती, महानदी, गोदावरी या फिर यमुना। तेल की बात कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है महानदी। महानदी। जब भारत का मैप निकालोगे तुमको ये भारत का मैप मिलेगा, पूरा तो बना नहीं पाता हूँ, यहाँ पर हमारा उड़ीसा पड़ता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ है ना, वहाँ रायपुर में सिहावा एक जगह है, सिहावा एक जगह है जहाँ से निकलती है, याद रखिएगा, हमारी महानदी निकलती है। ठीक है, अब महानदी यहाँ छत्तीसगढ़ या थोड़ी बहती हुई यहाँ चली जाती है। कई बार मध्य प्रदेश लिखा भी मिलता है, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ से बहती हुई चली जाती है अपने उड़ीसा में, और उड़ीसा में हीराकुंड बांध का नाम सुना होगा। महानदी की बात कर रहा हूँ मैं तुमको पहले। हीराकुंड बांध जो महानदी पर बनता है, यहाँ से यहाँ गिर जाता है, मतलब पूरे हीराकुंड बांध किस पर है, तो तुमको महानदी लगाना है। फिर जो तेल नदी है वो याद रख लेना किसकी सहायक है, महानदी की। तो तुम्हें दिमाग में याद रखना, तेल नदी किसकी सहायक है, महानदी की। अब मत भूलना। चलते हैं, दो क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं, ये लास्ट ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, बाकी मैं कल वीडियो डालूंगा तो कल देख लेना। कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है किंतु डीएनए नहीं, यह क्या दर्शाता है। ऐसे विषाणु प्रतिलिपि नहीं बनाते हैं, ऐसे विषाणुओं कोई भी अनुवांशिकी संकेत नहीं होता है, ऐसे विषाणुओं में अनुवांशिकी संकेत आरएनए देते हैं। जल्दी से राइट आंसर बताओ। तो इसका आंसर देने के पहले बता दूँ, आप रोज़ाना 11 बजे आकर हमारे यूट्यूब चैनल देखें। हम यूट्यूब चैनल पे हमारी ये लाइव टेस्ट चलता है, तो ज़रूर दें, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, थोड़ा सा समय निकाल के दें, क्योंकि क्वेश्चन में मैं एक के साथ कई क्वेश्चन को कनेक्ट करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, लेकिन उसके साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, क्योंकि अब एग्जाम्स बहुत पास है। तो डेली हमारे जो यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर वॉच करें, क्योंकि उसमें मैथ्स की पेडागॉजी, सभी बाल विकास, हर पेडागॉजी के वीडियोज़ हैं। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि कुछ विषाणु में आरएनए होता है किंतु डीएनए नहीं, क्या दर्शाता है, ऐसे विषाणु में अनुवांशिक संकेत आरएनए देते हैं। तो तुमने सुना होगा मनुष्य में डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए के लिए वाटसन एंड क्रिक को याद रखना, डीएनए की खोज के लिए वाटसन एंड क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसकी खोज के लिए, वाटसन एंड क्रिक ने करी थी। ये तुम्हें नाम याद रहना, वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो वो आरएनए के थ्रू अपने संकेत देते हैं, इतना आपको याद रखना, जिनमें डीएनए नहीं होता। तो फिलहाल वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। फिलहाल हम जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको शाम को या फिर कल 11 बजे फिर डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए हम चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।